आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताएंगे। ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों लड़े थे और इसमें स्थल, जल और वायु तीनों माध्यमों से लड़ा गया था। और इसमें कंट्री थे इसमें 37। इसमें कंट्री 37 मतलब कितने देश लड़े थे इसमें? 37 देश लड़े थे इसमें। ठीक। इसमें मृत्यु हुई थी 1,70,00,000 की, जिसमें से सैनिक थे 1,10,00,000 और आम जनता थी 60,00,000। और ये लड़ाई ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में लड़ी गई थी। ऑस्ट्रिया सर्बिया के बीच में लड़ी गई थी और इसमें इस ऑस्ट्रिया का राजा था जोसेफ। और सर्बिया का राजा का नाम था प्रिंसेप। ऑस्ट्रिया के एक बेटा था, उसका नाम था आर्क्यू फर्डिनेंट है। सो सर्बिया में से बोस्निया के सेरोजोवा में घूमने के लिए गया था। घूमने के लिए गया था तो यहाँ पे इसको बम से उड़ा दिया गया था 28 जून को। 28 जून को तो ऑस्ट्रिया के राजा जोसेफ है सो सर्बिया के राजा प्रिंसेप को बोले थे, 1 मंथ का टाइम दिए थे कि सजा दो। तो फिर इधर जर्मनी आया था इस लड़ाई में। क्यों आ गया जर्मनी? जर्मनी आया था इसके साथ में कि तुम उसको मारो, हम तुम्हारा साथ देंगे। 28 जुलाई को। इसका राजा का नाम था तब विल्हम द्वितीय। जर्मनी का राजा का नाम था विल्हम द्वितीय। और इधर आ गया था फिर रूस 1 अगस्त को। तो रूस का जो राजा, उसमें राजा का नाम क्या था? रूस का राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय। और फिर रूस का एक दोस्त था फ्रांस, वो भी इस लड़ाई में आया था। कब आया है? ये आया 3 अगस्त को। और इसका नेता का नाम था फ्रांस इस लड़ाई में क्यों आ गया? फ्रांस और रूस। नेता का नाम लिख लो। जॉर्ज क्लेमेंस इसका फ्रांस का नेता का नाम था। और रूस और फ्रांस एक बहुत अच्छा दोस्त था और इसमें सौदा हुआ था कि अगर रूस में कोई खतरा आएगा तो फ्रांस जाएगा और फ्रांस में कोई खतरा आएगा तो रूस जाएगा। इसीलिए तो फ्रांस भी आया था इस लड़ाई में। और फ्रांस है सो इस लड़ाई में आया तो जर्मनी को धमकाने के लिए इंग्लैंड को बोला कि इंग्लैंड तुम जाओ और जर्मनी को बताओ कि यह आया था 8 अगस्त को। और इसका राजा का नाम है लॉर्ड जॉर्ज। आगे बता।
लॉर्ड जॉर्ज है इसका राजा का नाम। तो फिर जर्मनी ये सब जो आया, तो फिर जर्मनी जब इसके साइड रूस आया था, तो रूस ऐसो पहले जर्मनी बोला कि तुमको इतना हिम्मत हो गया हमको बोलेगा, तो फिर इसको मारने के लिए बात किया। तो फिर ये आ गया फ्रांस, तो फिर फ्रांस तो बोला कि तुम हटो पहले, हम फ्रांस को मारेंगे। उसके बाद फ्रांस ऐसो इंग्लैंड को भड़काया था बोलने के लिए, तो इंग्लैंड को मारने के लिए बात किया। तो फिर इंग्लैंड को जब मारा तो बीच में बेल्जियम पड़ रहा था। हम्म, बीच में एक बेल्जियम पड़ रहा था, तो इंग्लैंड को मारा। उसके बाद बेल्जियम है सो बोला कि तुम दूसरे रास्ते से चल जाओ। तो जर्मनी बोला कि तुमको इतना हिम्मत हो गया कि तुम हमको बोलेगा। उसके बाद बेल्जियम को भी मारा, फिर फ्रांस को, फिर रूस को। और फिर रूस है सो इस लड़ाई में आधी लड़ाई से ही निकल गया था। 1917 में 1917 में रूस निकल गया था इस लड़ाई से। क्यों निकल गया था? क्योंकि रूस का ही कुछ हालात ठीक नहीं थे, वहां के लोगों का कुछ हालात ठीक नहीं था, इसीलिए। रूस का अपना हालत खराब था नहीं? हाँ, तो अपना ही लड़ाई हालत लड़ने उसका खराब था। हाँ, लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं था। था। तो उसमें लेनिन तो लेनिन, लेनिन हाँ, बना, तो क्या बोला सबसे पहले क्या करना है कि हमको? हमको वहां हमको से इस इस लड़ाई से हटना है। हाँ, क्योंकि लड़ाई लड़ने के मेरे पास ताकत नहीं नहीं है। है। तो जो निकलता है, जब 1917 में रूस निकल जाता है, तो कौन जर्मनी से एक समझौता करता है। तो हाँ, समझौता का नाम क्या था? ब्रेस्ट हाँ, लिखो उसको। लीटो। हाँ, उसी संधि लिखो, संधि पहले बेटा। उस संधि का नाम क्या था, लिखो उसे। ब्रेस्ट ब्रेसलिटोव्स्क नाम था हाँ। इस संधि का। इसी संधि से ये अलग हुआ था। और उसके बाद फिर जब ये हट गया था, तो इसको जितना मारा था ना, उसके बाद फिर अमेरिका के जो कुछ लोग थे उसको भी मार दिया था। तो फिर अमेरिका से भी जब लड़ने गया, अमेरिका से भी 1917 में ही लड़ाई किया था। मतलब रूस निकल गया तब अमेरिका आ गया। हाँ, तो जैसे ही रूस निकला वैसे ही अमेरिका आ गया। और अमेरिका से जब ये लड़ने गया तो उसके पास, हाँ, मतलब थक चुके थे, इसीलिए वो है सो जीत नहीं पाया इस लड़ाई में। क्या कहता है फाइनली ये लड़ाई ये हार जाता है हम इस क्या बोलेंगे, जगह। एक तरफ लड़ा था मित्र राष्ट्र, एक तरफ धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, इधर को मित्र राष्ट्र बोलते हैं और इधर को धुरी राष्ट्र बोलते हाँ, हैं। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश होंगे? एक दो ऑस्ट्रिया था, और फिर हंगरी। हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही में। हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी था इसमें, और और इसमें फिर जर्मनी था। जर्मनी। बस। बस, हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, और इधर मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस पहले। था, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम। क्या थे? मित्र राष्ट्र थे नहीं? हाँ, अब इधर बताओ। मित्र राष्ट्र, हाँ, इधर धुरी। अब ये बताओ कि लड़ाई कौन जीता? तो लड़ाई इसमें मित्र राष्ट्र जीता। हाँ, और जीतने के बाद क्या किया फिर? जितने जर्मनी जो इस लड़ाई में हार गया था, तो फिर जर्मनी के राजा को है सो मिलने के लिए बुलाया था इन लोग, देश। अपना ही देश में मिलने के लिए इन लोग बुलाया था। तो ये है सो जितनी जितनी मांगे थी इन लोग की सारी पूरी की। और फिर इससे पैसा उसा, और इसका जो अच्छा अच्छा स्थान था, अच्छा अच्छा जगह था, वो भी इन लोग ले लिया था। हाँ, मित्र राष्ट्र वाले ले लिए सब। हाँ, और इनको क्या बोले कि जितना युद्ध में खर्चा हुआ है सारा सारा हर्जाना दो। तुम तो दो। कौन सी समझौता हुआ था? उसको बोलते हैं पेरिस के समझौता, लिख दो। पेरिस की हाँ, समझौता। मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम क्या था? पेरिस। समझौता, पेरिस का समझौता, ठीक लिख रही, पेरिस समझौता। समझौता, माँ झा। माँ बुरा लिखो, झा लिखो, झा झा, चा से ज्यादा झा, झा लिखो। सर नहीं आ रहा। झा। हाँ, समझौता। झौता। हाँ, पेरिस की समझौता का वही लिख दो, 1918 में। हाँ, यही समझौता से लड़ाई क्या हो गई है कि ये खत्म। खत्म। ठीक।